आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ इंग्लिश बोलना ही कामयाबी की गारंटी होती है? क्या हर अच्छी जॉब, हर इंटरव्यू, हर अच्छी अपॉर्चुनिटीज सिर्फ उन लोगों के लिए है जो फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं? ये इंग्लिश का इतना क्रेज क्यों है? हर बंदा ये कहता है कि बस इंग्लिश आ जाए तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। सवाल ये पैदा होता है, क्या वाकई ही इंग्लिश कामयाबी का शॉर्टकट है, या ये एक इल्यूजन है जो हमारे जहनों के अंदर डाल दिया गया है? आज की वीडियो के अंदर हम इस सवाल को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई ही इंग्लिश बोलना कामयाबी के लिए ज़रूरी है? क्या वाकई ही इंग्लिश की कमी अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर रुकावट है? क्या इंग्लिश के बगैर आप अपने करियर के अंदर कामयाब नहीं हो सकते? हम पिक्चर की दोनों साइड्स को देखने की कोशिश करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि इंग्लिश बोलना ज़िंदगी के अंदर क्यों ज़रूरी है, और ये भी देखेंगे कि इंग्लिश के डीमेरिट्स क्या हैं। इस वीडियो के एंड के ऊपर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या वाकई ही इंग्लिश कामयाबी के लिए ज़रूरी है? क्या इंग्लिश के बगैर भी आप कामयाब हो सकते हैं? अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले डिस्कस करते हैं उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को जो कहते हैं कि इंग्लिश बोलना ही कामयाबी के लिए ज़रूरी है। वो ऐसा क्यों कहते हैं? सबसे पहली वजह यह है, इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। आजकल डिजिटल दौर के अंदर हर चीज़ कनेक्टेड है। चाहे यूट्यूब का ट्यूटोरियल हो, चाहे कोई लिंक्डइन की पोस्ट हो, हर चीज़ जो है वो इंग्लिश के अंदर है। अगर आप इस ज़बान को जानते हैं तो आप एक एज के ऊपर होते हैं। दूसरा एडवांटेज ये है कि इंग्लिश जो है वो आपको एक करियर एज देती है। मिसाल के तौर पर, अगर आप एक इंटरव्यू में गए हुए हो और दो कैंडिडेट जो सेम क्वालिफिकेशन की हो, लेकिन एक जो अच्छी इंग्लिश बोल सकता है और दूसरा जो अच्छी नहीं बोल सकता, तो इंग्लिश बोलना आपको एक कंपैटिटिव एज देता है। तीसरी रीज़न ये है कि इंग्लिश जो है वो आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट देता है। इंग्लिश एक इंटरनेशनल ज़बान है। अगर आप इस ज़बान को अच्छे तरीके से बोल सकते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो नेक्स्ट लेवल पे होता है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा होती हैं। एक और एडवांटेज ये है कि इंग्लिश के अंदर क्वालिटी कंटेंट आपको मिल जाता है। क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल ज़बान है तो सवारी कोर्सेज, तमाम बुक्स, तमाम रिसर्च वर्क इस ज़बान के अंदर है। अगर आप इस ज़बान को जानते हैं तो आप नॉलेज जो है वो दूसरों के मुकाबले में बेहतर हासिल कर सकते हैं। इसलिए ये आपको एक कॉम्पिटिटिव एज देता है। अब हम तस्वीर के दूसरे पहलू को देखने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश के डीमेरिट्स क्या है? पहला डीमेरिट जो मुझे लगता है कि इंग्लिश को एक ओवर हाइप बेंच मार्क बना दिया है। बहुत सारे लोगों को इंग्लिश जो है वो असल स्किल लगती है। उन्होंने इसे असल स्किल से भी आगे बना दी है, जिसका नतीजा ये निकला है जो असल स्किल्स है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग है, लॉजिकल थिंकिंग है, कोलैबोरेशन है, ये सारी चीज़ें पीछे रह गई हैं। दूसरा डिमेरिट जो मुझे इंग्लिश का लगता है कि किसी भी सोसाइटी को दो हिस्सों में बांट देती है। वो लोग जो इंग्लिश बोल सकते हैं और वो लोग जो इंग्लिश नहीं बोल सकते, दोनों के अंदर एक डिफरेंस आ जाता है, एक दीवार आ जाती है। और वो लोग जो अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं वो दूसरों को हिकारत की नज़र से देखते हैं। तो इंग्लिश जो है वो लोगों को डिवाइड भी करती है। तीसरा डीमेरिट ये है इंग्लिश का फेयर फैक्टर, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा हाइप बना दी गई है। बहुत सारे लोग जो है वो इस डर को अपने जहनों में सवार कर लेते हैं। मैंने बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को सिर्फ इंग्लिश के डर की वजह से अपनी ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ते नहीं देखा। उनका टैलेंट जो है वहीं का वहीं रह जाता है। सिर्फ एक ज़बान की वजह से वो अपनी ज़िंदगी के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते। एक और डीमेरिट जो मुझे लगता है कि इंग्लिश की इस हाइप की वजह से मदर टंग को बोलना जो है वो शेम तस्वर किया जाता है। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, जैसे स्पेन है, जर्मनी है, लोग जो है वो अपनी मदर टंग को बोलना प्रेफर करते हैं। चाइना की मिसाल भी ले सकते हैं। चाइना जो है वो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा तरक्की किया जाने वाला मुल्क है। उसके बावजूद 90% लोग जो है वो इंग्लिश नहीं बोल सकते, लेकिन उसके बावजूद वो तरक्की कर रहे हैं। वो अपनी मदर टंग को बोलकर प्राइड फील करते हैं। तो इसलिए आपको जो है वो अपनी मदर टंग को बोलने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। इंग्लिश भी दूसरी ज़बानों की तरह एक ज़बान है, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं कि अगर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते तो आप ज़िंदगी के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इंग्लिश नहीं बोल सकते थे, लेकिन उसके बावजूद
उन्होंने दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवाया। मिसाल के तौर पर जैकमा। जैकमा एक चाइनीज बिलियनर है जिसने अलीबाबा जैसी कंपनी बनाई। जैकमा खुद एडमिट करता है स्टार्टिंग के अंदर वो अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकता था, उसका इवन एक्सेंट चाइनीज में होता था, लेकिन उसके बावजूद वो दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में शुमार होता है। इसका मतलब है आप भी दुनिया के अमीर तरीन इंसान बन सकते हैं चाहे आपको इंग्लिश ना आती हो। दूसरी मिसाल जो है PSY की है, जो एक साउथ कोरियन सिंगर है जिसका मशहूर ज़माना गाना ओपन गेंगडम स्टाइल जो कि कोरियन ज़बान के अंदर था, लेकिन उसके बावजूद उसका गाना जो है वो पूरी दुनिया के अंदर मकबूल हुआ। उसकी शोहरत जो है वो सिर्फ एक गाने की वजह से थी। इसका मतलब है अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप अपना लोहा जो है वो पूरी दुनिया में मनवा सकते हैं। तीसरी मिसाल जो है वो हायो मिजाकी की है, जो एक जापानीज एनिमेटर है जिस स्पिरिट अवे जैसी मूवी बनाई बगैर इंग्लिश का एक वर्ड यूज किए, सिर्फ और सिर्फ अपनी विजुअल स्टोरी टेलिंग से उसने अपनी कहानी और अपने कल्चर को पूरी दुनिया के अंदर मुतारफ कराया। एक और मिसाल ज़ेडान की है। ज़ेडान का शुमार दुनिया के बेहतरीन फुटबॉल के खिलाड़ियों में होता है। ज़ेडान बेशक इंग्लिश नहीं बोल सकता था, लेकिन उसने अपने टैलेंट से, अपने डिसिप्लिन से पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम मनवाया। आज भी वो दुनिया के नंबर 1 कोचेस के अंदर शुमार होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तब भी आप कामयाब हो सकते हैं। अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूं तो मुझे लगता है इंग्लिश बोलना ज़रूरी है, लेकिन इंग्लिश बोलना सिर्फ और सिर्फ एक टूल है। आपको इसे कामयाबी की गारंटी नहीं समझना चाहिए। असल करेंसी जो है वो आपका टैलेंट है, वो आपकी स्किल है, वो आपका एटीट्यूड है। इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ एक जरिया है, लेकिन अगर आपके पास कंटेंट नहीं होगा, अगर आपके पास आइडियाज़ नहीं होगा तो आप उसको कैसे डिलीवर करेंगे। इसलिए आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पे फोकस नहीं करना, बल्कि अपने टैलेंट के ऊपर काम करना है। इस चीज़ को एक छोटी सी एनालॉजी के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप कामयाबी को एक कार समझ सकते हैं। इंग्लिश उस कार का कलर है और असल चीज़ इसका इंजन है, जो है आपकी स्किल। रेस जो है वो सिर्फ कलर की बुनियाद के ऊपर नहीं जीती जाती, रेस जीती जाती है इंजन की पावर की बुनियाद के ऊपर। इसलिए अगर आप टैलेंटेड हैं, अगर आपके पास आइडियाज़ है, अगर आपके पास स्किल है, तो आप ज़िंदगी के किसी भी मैदान के अंदर कामयाब हो सकते हैं। गाड़ी के कलर से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है इंजन से। तो मेरे दोस्तों, आपको इंग्लिश ज़रूर सीखनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश से आपको डरना नहीं चाहिए। आपको सबसे पहले अपने स्किल के ऊपर काम करना है, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना है, क्योंकि अगर अंदर कुछ होगा तो तभी आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। इंग्लिश भी बाकी ज़बानों की तरह एक ज़बान है। आपको जो है वो इन्फेरिटी कम्प्लेक्स का शिकार नहीं होना, आपको इससे प्रेशराइज नहीं होना। हाँ, इंग्लिश को ज़रूर सीखें, लेकिन इससे डरना बंद करें। आपकी लैंग्वेज आपकी पहचान हो सकती है, लेकिन आपकी पहचान आपकी लैंग्वेज नहीं है। इसलिए इंग्लिश ज़रूर सीखें, लेकिन इससे डरे मत। इंग्लिश आपको करियर के अंदर हेल्प करेगी, लेकिन आपको अपने आप को कम समझना बंद करना पड़ेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर अपने आप को जज नहीं करना कि आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं या नहीं। आपको जज करना है अपने टैलेंट की बुनियाद के ऊपर। का सबसे पहला गोल जो है वो आपकी स्किल की डेवलपमेंट होना चाहिए। किसी स्किल को सीखना हो चाहिए। ज़बान तो सीखी जा सकती है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो ज़बान कामयाबी नहीं दिलाती, कामयाबी आपका टैलेंट दिलाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, आपको इंग्लिश को अपने सर के ऊपर सवार नहीं करना। ये सिर्फ और सिर्फ एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। हाँ, आप इंग्लिश ज़रूर सीखें, लेकिन इससे डरे मत। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई विल ग्रो बियॉन्ड इंग्लिश। आप इंग्लिश के बगैर भी ज़िंदगी के अंदर कामयाब हो सकते हैं।